इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग रजिस्ट्रेशन की, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हम इसके ऊपर अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रजिस्ट्रेशन, देखो जैविक खेती अगर हम करते हैं, जब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम उस खेती को, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम जैविक कह के मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद हम अपना जो लोगो है वो उसके ऊपर लगाते हैं, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम उसके ऊपर पेस्ट करके हम मार्केट में उसको ऑर्गेनिक कह के सेल कर सकते हैं। जब तक हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, चाहे हम जैविक तरीके से ही अपनी फसल क्यों नहीं उगा रहे हो, हम उसको जो है वो जैविक कह के मार्केट में नहीं बेच सकते। हम उसको नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब प्राकृतिक तरीके से उगाया हुआ प्रोडक्ट कह के मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कह के हम उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। तो मेन क्या है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे आवेदन करेंगे, ये पूरी डिटेल, हम कौन से सिस्टम के थ्रू आवेदन करें, ये डिटेल हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जैविक खेती क्या है। खेती की ऐसी विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों को बिना या कम प्रयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती एक से अलग होता है एक रेजिड्यू फ्री खेती। उसमें क्या रहता है, वो एक एडवांस लेवल की खेती है, उसके अंदर रसायनों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इस लेवल पे प्रयोग किया जाता है कि उनका जो नुकसान है वो हमारा जो आउटपुट होती है उसके अंदर ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम अगर किसी 1 एकड़ गेहूं का खेत है, उसके अंदर 1 क्विंटल यूरिया डालते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 1 क्विंटल हमने उसके अंदर यूरिया डाल दिया, तो जो 70% था वो तो हमारा जमीन के अंदर यूटिलाइज हो गया। जो 30% मतलब 30% था वो तो हमारा जो प्लांट्स हमने उगाए हुए थे उसके अंदर यूटिलाइज हो गया, और उसका 3 से 4% शेयर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं उदाहरण के लिए, हमारा जो फाइनल आउटपुट जैसे गेहूं निकला उसके अंदर भी उसके गुण आ गए हैं, तो वो हमारा रासायनिक खेती होगा। लेकिन एक इस रसायन के अंदर ही एक होता है रेजिड्यू फ्री फार्मिंग। उसमें क्या रहता है कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल इस लेवल पे करते हैं जैसे हमने कि उसका इफेक्ट जो है वो हमारे फाइनल आउटपुट पे ना आए। तो बहुत सारे जो देश हैं वो अभी रेजिड्यू फ्री फार्मिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। रेजिड्यू फ्री फार्मिंग है, उसको करने के लिए क्या है कि बहुत अच्छे लेवल पे टेस्टिंग लैब्स वगैरह होनी चाहिए, पूरा उसका प्रशिक्षण होना चाहिए कि भाई इतने परसेंट हम इसके अंदर डालेंगे, इतना हमारा जमीन के अंदर यूज हो गया है और इतना हमारा फाइनल आउटपुट में आया। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद में ही वो खेती पॉसिबल है। तो इसलिए हम जो जैविक खेती है उसी को, जो बिना मतलब पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों का इस्तेमाल किए ही करें, तो वही जैविक खेती है। पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक, ऐसा नहीं है कि जैविक खेती के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं होता है, होता है, लेकिन क्या है वो होममेड प्रोडक्ट्स के द्वारा बनाया जाता है। न्यूट्रिशन भी हम प्लांट्स को देंगे, लेकिन क्या होगा कि वो हम नेचुरल प्रोडक्ट से बना के न्यूट्रिशन है, जैसे जीवामृत हो गया, अभी करंट में वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, उसके अलावा घन जीवामृत हो गया। जो गाय, मेन क्या है कि जैविक खेती है ये पशुओं से आधारित खेती है, इसके अंदर गाय का मूत्र इस्तेमाल होता है, गोबर इस्तेमाल होता है, भैंस का गोबर भी हम इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, घन जीवामृत, आपके और सारे बहुत सारे बैक्टीरियाज के कल्चर हैं जो आज के टाइम पे आपको मार्केट में या हर जगह मिल जाते हैं। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, तरह तरह के ट्रायल्स करके अपने प्रोडक्ट्स वो खुद बना के अपनी जो फसल है उसके अंदर ट्रायल्स करते हैं। अब मेन क्या है कि फसल के ऊपर जो ट्रायल्स होते हैं वो आपके, देखो मैं भी अपने वीडियोस वगैरह है वो बनाता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, लेकिन अलग अलग ट्रायल्स करता हूँ कि इस चीज का क्या रिजल्ट रहा है, इस चीज का क्या रिजल्ट रहा है। तो जो चीज मैं अपने खेत में इस्तेमाल करता हूँ, मेरे रिजल्ट सेम प्रोडक्ट हो सकता है आप भी बनाएं, लेकिन उसके आपके यहाँ जो रिजल्ट्स रहेंगे वो हो सकता है अलग रहे, क्योंकि मेरे यहाँ जमीन का न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, पानी कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, वो तीनों चीज आपके वहां पे अलग होगी। सेम जमीन में, सेम एनवायरमेंट में और सेम पानी पे अगर आप जो मैं चीजें आजमाता हूं वही अगर आप आजमाएंगे तो रिजल्ट सेम आएंगे।
तो हम ज्यादा टाइम इसके ऊपर ना खपाते हुए हम आगे जैविक खेती के रजिस्ट्रेशन की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो जैविक खेती कहलाती है। इसका अहम उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रजिस्ट्रेशन, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रजिस्ट्रेशन है, मेन क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की रजिस्ट्रेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो मेन क्या था कि हम जब हमारा हरित क्रांति आने के बाद हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे अनाज की जो हमारे देश के लिए पैदावार थी वो पूरी होने लग गई, और हम उसके बाद भंडारण था वो हमने शुरू कर दिया था। फिर 1990-95 के बाद में क्या हुआ कि हमारे पास इतना एक्सेस अमाउंट में हो गया कि हम बाहर से आयात हमने बहुत सारी चीजों का है वो बंद कर दिया, और हम यहाँ से अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो हमने निर्यात है वो बहुत सारे देशों को शुरू कर दिया। तो जो उन देशों ने हमारे से प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू किए, तो उसके अंदर उन्होंने कई देशों की जो डिमांड थी वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की थी। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब जैविक उत्पादों की उन्होंने डिमांड करी कि हमें जैविक उत्पाद चाहिए हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक जो क्राइटेरिया दिया हमें कि भाई न्यूट्रिशन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसके अंदर ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, इतना कार्बन होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, और इस हाँ, शायद कोई नेटवर्क इशू हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही करेक्ट होता है वैसे ही। हमारे स्पीकर को नेटवर्क इशू हुआ है, उनसे कांटेक्ट हो गया, वो फिर से कनेक्ट हो रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए।
हेलो, सर आप माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके लिए सभी से क्षमा चाहूंगा। तो अभी हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैम आप एक बार बताएंगे कि कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, क्योंकि जी मेरे को आप तो जब ये नोटिफिकेशन आया मेरे को तभी पता चला कि डिस्कनेक्ट हो गया। आप बोल रहे थे कि ये जैसे जैसे कि ये हरित क्रांति शुरू हुआ था उसके बाद से हाँ हाँ, ओके ओके। तो जब उसके बाद क्या हुआ था कि हरित क्रांति के बाद में हमने प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मतलब हमारे पास इतना अनाज वगैरह है वो हमारा उत्पादन होना शुरू हो गया था कि हम हमारे देश के किसानों का भरण पोषण हमारी जनता का भरण पोषण कर सकें। और उसके बाद में हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज था वो हम आउट ऑफ मतलब आयात हमने बंद कर दिया था और हमने निर्यात है वो शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीजों का आयात बंद किया था, ये नहीं कि हमने सबका कर दिया था, बहुत सारी चीजों का हमने बंद करके और वो मतलब बाहर शुरू कर दिया था निर्यात। तो जब हमने बाहर किया तो बहुत सारे देशों की डिमांड आई हमारे पास कि हमें इस क्राइटेरिया के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, मतलब जैविक उत्पाद चाहिए, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है हमें वो ये चाहिए। तो उन्होंने कुछ कंटेंट फिक्स किए कि हमें ये सिस्टम चाहिए और इसके तहत हमें आपके जो प्रोडक्ट है वो चाहिए। तो फिर हमारे यहाँ पे कमेटियां हैं वो गठित गठित की गई। सबसे पहले एनपीओपी आया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इन्होंने क्या है, इन्होंने उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपने जो मतलब जो हमें मिले थे उसके हिसाब से इन्होंने वर्क करना शुरू किया। और फिर इन्होंने मतलब अपने कुछ सिस्टम बनाए कि हमें इतनी ऑडिट होनी चाहिए, आपकी जमीन की इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इनकी जो पूरी डिटेल सब वो बनी थी। उसके बाद में जो दूसरी संस्था थी वो थी नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनएसओपी। एक यूएसडीए थी, अगर यूएस वगैरह में हमें एक्सपोर्ट वगैरह करना रहता था उस टाइम पे तो यूएसडीए ऑर्गेनिक था, उसके अंतर्गत भी हमारा होता है, ये अभी करंट में भी है। और उसके एक था एग्रीकल्चर एंड एपीडा, जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब जो है वो एपीडा के अंडर में आते हैं। तो जो ऊपर के जो तीनों हैं हमारे, ये अगर हमारा कोई किसान भाई सिंगल मतलब अगर अकेला भी अपनी जमीन को या अपने किसी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो वो उसके तहत करवा सकता है। लेकिन इसकी क्या है, कोस्टिंग वगैरह इतनी ज्यादा थी कि कोस्टिंग और प्रोसेस जो है वो इतना हार्ड था कि इसको करवाना, ये लगा लो एक आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए, आम किसान के लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये क्या था, एक तो कोस्टिंग बहुत ज्यादा हाई थी, वो भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या कुछ कोस्टिंग लगती थी। उसके बाद सरकार ने ये 1996 के जो आसपास है, ये जो पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या है कि मिनिमम इसमें क्या है कि अकेला एक किसान जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है, इसके अंदर एक किसानों का समूह है वही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो किसान क्या है, अभी जो पीजीएस वाला है ये लगा लो बिल्कुल फ्री के लगभग है और हर कोई इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो पीजीएस इंडिया के तहत ही आपको मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो पीजीएस का जो मतलब है वो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। इसमें क्या है कि आप मिनिमम 5 किसानों का समूह होना चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसी जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई 5 एकड़ ही होनी चाहिए, 10 एकड़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उन किसानों के पास एक एक एकड़ जमीन हो, लेकिन कम से कम 5 किसानों का जो समूह है वो होना चाहिए। मिनिमम 5 फार्मर है वो होने चाहिए। वो लोकल ग्रुप भी, वो पांचों एक घर के भाई भी हो सकते हैं। जमीन अलग अलग किसान के नाम होनी चाहिए। ये नहीं है कि जमीन किसान के नाम है ही नहीं और वो इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ तभी होगी अगर पांचों भाई अगर घर के ही हैं और पांचों के नाम जमीन है। वो पांचों लोकल भी हो सकते हैं, एक गांव के भी हो सकते हैं, एक घर के भी हो सकते हैं और वो आस पड़ोस के गांव के भी हो सकते हैं। वो एक ग्रुप में अगर वर्क करते हैं, एक ग्रुप में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो अपना एक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये क्या था? एनपीओपी,
इसमें क्या था, इसमें जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, पर फार्म के कितना खर्चा आता था वो मैंने इसके अंदर जो है वो आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन फी, अगर कोई स्मॉल फार्मर है और तो उसका जो 500 रुपए था वो रजिस्ट्रेशन फी का चार्ज था। अगर हम सर्टिफिकेशन करवाते फॉरेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो 5,000 रुपए की वो फीस थी, और एनुअल रिन्यूअल जो फी थी वो 25% लगती थी। उसके बाद में क्या था कि जो फी फॉर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, अब क्या है आपके वहां पे इंस्पेक्शन, आपका जो प्रोडक्ट है उसका भी इंस्पेक्शन होता था, होता है, होता नहीं था, होता है, अगर अब भी आप करवाते हैं इसके तहत, तो उसके जो पर डे के जो चार्ज हैं वो 1,000 रुपए आपके लगते हैं। और जो अगर आप फॉरेन के हिसाब से, मेन क्या है कि इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन मतलब आपके वहां से इंस्पेक्शन के लिए बंदा आता है, उसके जो चार्जेस हैं पर डे के 1,000 रुपए चार्ज हैं। और अगर आप फॉरेन स्टैंडर्ड के हिसाब से करवाते हैं तो 1,200 रुपए पर डे वो उसकी फी है, वो फिक्स है। ये क्या है, फॉर प्रिपरेशन एंड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन वर्क के लिए ये चार्ज है। और जो ट्रेवल टाइम है, जो ट्रेवल टाइम है, फी फॉर ट्रेवल टाइम, जैसे वो ट्रेवल करके आता है तो 200 रुपए पर डे वो है, दोनों के अंदर वो स्टैंडर्ड है। ट्रेवल एक्सपेंस है, वो एक्चुअल में जितना खर्चा लगता है वो किसान को ही पे करना होता है। इसके तहत जो आपके इंस्पेक्शन के लिए कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह जो ये एनपीओपी वाले जो भेजते हैं उसकी कंप्लीट कॉस्टिंग किसान को ही वहन करनी होती है। उसके बाद क्या करते हैं, फी ऑफ स्कोप सर्टिफिकेशन 1,000 रुपए इसका चार्ज है। 1,500 रुपए अगर फॉरेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अगर आप एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप इसको करवाते हैं तो 1,500 रुपए उसके जो है वो चार्ज है। उसके बाद हम एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये जो था, ये सिस्टम क्या था, नेशनल जो एनपीओपी वाला था, ये किसान को बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये आप इंडिविजुअल अगर लेना चाहते हैं सर्टिफिकेशन तो वो इसके थ्रू करवा सकते हैं एनपीओपी के तहत, लेकिन ये बहुत कॉस्टली और लंबा प्रोसेस है, और हर प्रोडक्ट के लिए आपको इसमें अलग से करवाना पड़ेगा, और हर साल आपको इसमें रिन्यूअल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये आपको पर प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट का आपको अलग से सैंपलिंग वगैरह रहेगी, इंस्पेक्शन वगैरह का कॉस्ट इसके अंदर ज्यादा है। तो इसके अंदर ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो एक आम किसान के लिए बहुत ज्यादा है, हर कोई किसान इसको वहन नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है जो पीजीएस सिस्टम है इसको लाया गया था। पीजीएस सिस्टम में क्या है कि पीजीएस जो सिस्टम है ये पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। इसके अंदर 5 किसान हैं, वो एक टाइम पे, मतलब समूह है वही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इसमें जो आपका सर्टिफिकेट जो बनेगा वो आपकी लैंड का बनेगा, आपकी जो जमीन है उसका सर्टिफिकेट बनेगा। आपकी प्रोडक्ट्स की जांच इसमें भी होगी, ऐसा नहीं कि आपकी सैंपलिंग वगैरह नहीं होगी, सैंपलिंग भी होगी, सारा सिस्टम होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो बना दी गई हैं, और एक किसान जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किसान है वही एक दूसरे का इसके अंदर क्या है ऑडिट वगैरह करते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो किसानों को बहुत कम और बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। उस इसमें जब हम इसके तहत जो पूरा प्रोसेस है इसका, हम इसकी जो पीजीएस इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कम से कम ये लगा लो 30 से 40 मिनट का प्रोसेस है। उसका जो अभी हमारे किसान भाई जो इससे जुड़े हुए हैं, पूरा वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैंने उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या आपको उसके अंदर डालना है, और मैंने क्या क्या डाला, मैंने जो खुद रजिस्ट्रेशन किया था उसका जो पूरी डिटेल है वो मैंने इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डाली हुई है। आप उस पे पूरी डिटेल में देख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर मैं वो पूरी चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा तो ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो आपके लिए भी बोरिंग होगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा इसके अंदर अभी क्लियर कर देता हूँ कि सिस्टम क्या है। आपको डिटेल में रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे मैं आपको जो लिंक है वो आपको दे दूंगा। आपको मैं मेरी व्हाट्सएप डिटेल्स भी दूंगा, आप वगैरह रहती हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में इसमें क्या, जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, सबसे पहले क्या है एक बंदा लीड करता है ग्रुप को। मैंने जैसे मैं लीडर हूं, फॉर एग्जांपल मेरे ग्रुप का मैं लीडर हूं, मैंने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया, मैंने रजिस्ट्रेशन पीजीएस इंडिया पे कर दिया। तो उसके बाद में अब जो मेरे किसान है, मेरे साथ 8 किसान और हैं,
जैसे एक मेरा भाई हो गया, एक मेरा ब्रदर हो गया, एक मेरे चाचा का लड़का हो गया, एक मेरे रिलेटिव हो गए, और मेरे जो मेरे किसान भाई जो मेरे गांव के हैं, जो मेरे साथ जैविक खेती कर रहे हैं, मैंने उन सब की लैंड को अपने उसके अंदर ऐड ऑन किया है। मतलब फिर मैं ऐड फार्मर्स करूंगा। पहले सबसे पहले मैं रजिस्टर करूंगा अपने आप को, मतलब न्यू पूरा डिटेल्ड वीडियो है कि आपको गूगल पे कहाँ जाना है, कैसे क्या है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं उसका आपको लिंक दूंगा, उससे पहले आप मोटा मोटा वो समझ लीजिए। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मैं रजिस्टर करूंगा अपने आप को। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया, फिर जो मेरे साथ किसान भाई हैं जो जुड़ना चाहते हैं और जो मेरे साथ जुड़ेंगे, उन सबको मैं ऐड करूंगा। उनकी डिटेल्स, आधार कार्ड ऐड होंगे, और जिन भाइयों के पास पैन कार्ड है, अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एक आधार कार्ड सफिशियंट है उसके ऊपर करने के लिए। उसके बाद क्या, मैं सबको ऐड ऑन कर दूंगा। उसके बाद वो हमें किस संस्था के तहत, हमें वो किसके, मतलब अगर पीजीएस के अंडर में भी उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हुई हैं। मैंने जो किया वो जन चेतना विकास है एक यूपी के अंदर, मैंने उसके अंडर में अपना पीजीएस सर्टिफिकेशन है वो किया है। अब मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उनके पास जाएंगे सैंपलिंग के लिए, लैंड सैंपलिंग उनके पास जाएगी, प्रोडक्ट्स के जो मेरी सैंपलिंग है उनके पास जाएगी। तो जब मेरे जाएगा, फिर मेरे सैंपल्स वहां पे जाएंगे, उनके बाद सैंपल्स की रिपोर्ट आएगी, और 1 साल होने के बाद मेरे को जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पीजीएस ग्रीन का लोगो है, वो मेरे को मिल जाएगा। मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है वो पीजीएस ग्रीन इंडिया के तहत अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में दे सकता हूं कि भाई मेरे पास ग्रीन लोगो है। और मैं ग्रीन का मतलब क्या है कि मैं इस प्रोसेस के अंडर हूं। पीजीएस ग्रीन में जो क्राइटेरिया है उसको जब मैं मीट कर लेता हूं तो मेरे को 1 साल के बाद में ये मेरे को मिल जाता है। तो ये होता है बेसिकली जमीन का ऑर्गेनिक जो सर्टिफिकेशन मिलता है पीजीएस में, वो जमीन का मिलता है। इस जमीन के ऊपर मैं जो भी उगाऊंगा आने वाले टाइम पे, वो मेरा ऑर्गेनिक के अंदर अंतर्गत आएगा। तो जैसे ही मैं सेम प्रक्रिया को करते हुए 3 साल हो जाएंगे, तो मेरे को ब्लू लोगो मिल जाएगा पीजीएस जो इंडिया का, पीजीएस इंडिया का जो है ऑर्गेनिक। अब उसमें क्या था, पीजीएस इंडिया ग्रीन का मिला था मेरे को, और 3 साल के बाद पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का मिल जाएगा, जिसको हम जैविक भारत भी कहते हैं। अभी जैविक भारत भी हम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है इसके बाद में, अभी क्या है, इसके तहत हम ऑल ओवर इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन अगर किसी भाई को एक्सपोर्ट करना होता है, तो जब हमें पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो हमें ब्लू वाला जब मिल जाएगा, तो हम उसके बाद में, हमने जो इसके अंदर डिस्कशन किया था एपिडा वाला, हम एपिडा के अंदर अप्लाई करेंगे। एपिडा के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारा बिना मतलब मिनिमम कॉस्ट पे, बिना कम खर्चे पे, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक वाले सर्टिफिकेशन पे बेस पे हमें यहां से अप्रूवल मिल जाएगा। तो उस अप्रूवल के बाद में हम अपने प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका जो डिटेल में जो था वो सर्टिफिकेशन के ऊपर। इसके बाद में जिस भाई को अप्लाई कैसे करना है, अभी अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें सिलेक्शन करनी है, कैसे किसान को जोड़ना है उसके अंदर, कैसे नाम डालने हैं, क्या क्या चीजों के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो मेरा चैनल है यूट्यूब पे देसी जमींदार के नाम से। आप देसी जमींदार के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा। उसके ऊपर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको उस पर जैविक खेती से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे, टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे। मेरा जो चैनल है उसके ऊपर बेसिकली आपको, अगर आप एक न्यू फार्मर हैं, नया अगर आप सेटअप कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। पहले से लेकर अब तक की वीडियो देखिए, आपको कहीं 50 चैनल्स पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अपने खेत में किए हुए रियल एक्सपेरिमेंट्स ही उसके ऊपर शेयर करता हूं। अगर किसी चीज का रिजल्ट अच्छा रहता है तो अच्छे रिव्यूज डालता हूं, अगर किसी चीज का रिजल्ट बुरा रहता है तो बुरे रिव्यूज भी मैं उसके ऊपर डालता हूं। क्योंकि मेरे को एडवर्टाइजमेंट से मतलब नहीं है, मैं खुद जो चीजें संघर्ष कर रहा हूं, जो चीजें फेस कर रहा हूं, मैं सेम रिजल्ट्स आपको उसके चैनल के ऊपर डालता हूं। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा, आपको पीजीएस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको एग्जैक्ट में पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियोस के थ्रू आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। एमएसपी पे भी पूरा वीडियो है सेम इसी का, और पीजीएस जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम वाला है, इस पे भी पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है।